एक विवाहित औरत की जिंदगी की दर्दनाक कहानी जो खुद अपनी जबानी सुना रही है। मैं कौन हूं? कई बार आईने के सामने खड़ी होती हूं और खुद से यही सवाल करती हूं। चेहरा मेरा ही होता है, लेकिन उस चेहरे में वो मुस्कान नहीं दिखती जो कभी मेरे होठों की पहचान थी। अब सिर्फ खामोशी है और चोट के वो निशान जो कभी आंखों में होते हैं, कभी गालों पर और कभी आत्मा में। मेरा नाम नेहा है, एक आम सी लड़की जो एक खुशहाल शादी का सपना लेकर एक अनजाने घर में दुल्हन बनकर पहुंची थी। मेरे माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला था। पढ़ाई में ठीक थी, सपने थे कि स्कूल की टीचर बनूंगी, लेकिन किस्मत को शायद मेरे सपनों से नफरत थी। मैं जब 22 साल की थी तब मेरी शादी हुई अंशुल से। रिश्ते की बात एक रिश्तेदार के जरिए आई थी। लड़का सरकारी नौकरी में था। माँ बाप बोले भी सुनहरा रिश्ता है। मेरे मुंह से कुछ निकल भी नहीं पाया और एक दिन मैं लाल जोड़े में सजी पराई हो गई। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते। सास ससुर कुछ कठोर थे, पर मैंने सोचा चलो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंशुल, वो कभी भी समझ नहीं आया। शादी की पहली रात को ही जब उसने मुझे धक्का देकर पलंग पर गिराया और शराब की बू में मुझे बेजान समझकर अपने मतलब का इस्तेमाल किया, तभी समझ आ गया था कि मैं किसी सपने में नहीं, एक खौफनाक हकीकत में हूं। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मां को बताना चाहा, पर वो बोली शादी के बाद थोड़ा सहना पड़ता है। मर्द का गुस्सा प्यार की निशानी होती है। और उसी एक वाक्य ने मुझे एक लंबी यातना की इजाजत दे दी। रोज रातें जिंदगी से लड़ती रहीं। वो मारता था, हाँ मारता था। कभी बेल्ट से, कभी थप्पड़ों से, कभी सिर्फ शब्दों से जो जख्म उससे गहरे थे। तू मेरे लायक नहीं है। तेरा चेहरा देख के दिन खराब हो जाता है। मैं तेरे जैसी औरत से नफरत करता हूं। मैं चुप रहती थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि डरती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे कहीं उम्मीद थी शायद एक दिन वो बदलेगा, शायद मेरे प्यार से। लेकिन वो उम्मीद हर दिन मरती रही। एक बार पेट में बच्चा आया। मैं डर और खुशी के बीच झूल रही थी। सोचा था शायद इस बच्चे की वजह से अंशुल का दिल पसीजेगा। मैंने उसे बताया तो उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब एक बोझ और चाहिए मुझे, जा गिरा दे इसे। उस दिन उसने मुझे इतना मारा कि बच्चा मेरे अंदर ही मर गया। मैं जिंदा लाश बन चुकी थी, लेकिन घर वालों को कुछ नहीं बताती थी। क्यों? क्योंकि डरती थी समाज का, माँ बाप के टूटने का, दुनिया की उंगलियों का। क्योंकि एक औरत अगर अपनी शादी तोड़ दे तो कहते हैं इसमें ही कोई खोट रही होगी। रातें मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी। रात होते ही मैं बिस्तर पर नहीं, शमशान में चली जाती थी। वो आता था और अपने गुस्से की आग मुझ पर उतारता था। मुझे छूता नहीं था, बल्कि नोचता था, जैसे मैं कोई चीज हूं, इंसान नहीं। कई बार मर जाना चाहा, कई बार छत से कूदने की सोच, पर मां का चेहरा आ जाता था। पापा का वो वक्त जब उन्होंने पहली बार मेरे लिए खिलौना खरीदा था और मैं हार जाती थी। मैं जीती थी, लेकिन जीने के लिए नहीं। एक दिन मैंने खुद को शीशे में देखा, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे नीले निशान, होंठ फटे हुए। उस दिन मैंने पहली बार खुद से कहा, अब बहुत हुआ, अब तू नहीं सह सकती। मैंने अंशुल से बात करने की कोशिश की। बोली, तुम क्यों मुझे इतना नफरत से देखते हो? उसने फिर मारा। इस बार मेरे सिर पर खून बहा, बहुत बहा। और उस दिन पहली बार मैंने पुलिस को फोन किया। पर क्या हुआ? पुलिस आई, मामला समझा। अंशुल ने पैसों से सब संभाल लिया। पुलिस वाले बोले, घर की बात घर में ठीक करो, थाने कचहरी की नौबत मत लाओ। मैंने देखा मेरा खून भी सबूत नहीं था। मैं टूटी नहीं थी। अब मैं गुस्से में थी। अब मैं सवाल करना चाहती थी, लेकिन कोई नहीं सुनता। सास ने कहा, औरतों को सहनशील होना चाहिए। मां ने कहा, हम लोग कहां जाएंगे, दुनिया को मुंह कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा, तो क्या मर जाऊं? मां चुप हो गई। फिर एक रात अंशुल शराब पीकर लौटा। बहुत गुस्से में था। बोला, आज तुझे सबक सिखाऊंगा। उस दिन मैं भी तैयार थी। उसने हाथ उठाया, मैंने पकड़ लिया। उसने धक्का दिया, मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो गिरा और उसे चोट लगी। मैं डर गई, पर मुझे खुद पर गर्व भी हुआ। मैंने सामान उठाया और निकल गई। सीधे महिला थाने गई। इस बार पीछे नहीं हटी। केस दर्ज करवाया। कई महीने लगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर, गालियां, ताने, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। अब मैं तलाकशुदा हूं। हाँ, दुनिया की नजरों में एक अधूरी औरत, लेकिन मेरे लिए मैं अब पूरी हूं। अब मैं एक महिला सहायता केंद्र में काम करती हूं। रोज ऐसी लड़कियों से मिलती हूं जो मेरी ही कहानी दोहरा रही होती हैं। मैं उन्हें सुनती हूं,
उन्हें सहारा देती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। अब मैं डरती नहीं। मैंने जब अपने नाम के साथ से श्रीमती हटाया तो दुनिया ने मुझे फिर से नजरें टेढ़ी करके देखना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैं झुकी नहीं। मैंने महिला सहायता केंद्र में नौकरी शुरू की थी। शुरुआत में मैं खुद भी कांपती थी, किसी और के दर्द को सुनते वक्त। हर लड़की की कहानी मेरे घावों को कुरेदती थी, लेकिन साथ ही मुझे मजबूत भी बनाती थी। एक दिन साक्षी आई, सिर्फ 17 साल की लड़की। उसके चेहरे पर इतना डर जैसे वो सांस भी बिना इजाजत के ले रही हो। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, कहो क्या हुआ? वो चुप रही। उसकी आंखें भर आईं और फिर जैसे बांध टूट गया। मेरा सौतेला बाप रोज मुझे छूता है। मैं मां से कहती हूं तो वो कहती है कि चुप रहो, घर टूट जाएगा। मैं कांप गई। ये मेरी कहानी थी, बस किरदार बदल गए थे। मैंने उसे अपने पास रखा, उसका केस दर्ज करवाया। वो लड़ी और मैं उसके साथ खड़ी रही। अब साक्षी कॉलेज जाती है और उसके पास अब डर नहीं, हिम्मत आ रही और हिम्मत है। लेकिन मेरी जिंदगी फिर से एक मोड़ पर आ गई थी। एक दिन अंशुल फिर मिला। सड़क पर देखा, वो अब भी वैसा ही था, घमंडी, शराबी, बदसूरत आत्मा वाला। उसने मुझे देखा, हंसा और कहा, तू आज भी अकेली है नेहा, और देख मैं मर्दों की दुनिया में अब भी राजा हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तू राजा नहीं, एक बीमार सोच है जो अब मरने की कगार पर है। उस दिन मैं समझ गई कि मुझे उसकी या दुनिया की किसी इजाजत की जरूरत नहीं। मैं जितना मैं जो हूं अपनी मेहनत से हूं। फिर एक बड़ा मौका आया। एक एनजीओ से बुलावा आया, महिला अधिकारों पर भाषण देने के लिए। मैं कांप रही थी। स्टेज पर जाना, सबके सामने बोलना और फिर खुद को खोल देना। पर जब मैंने माइक पकड़ा, इतना कहा, मेरा नाम नेहा है और मैं एक घरेलू हिंसा से बचे हुए इंसान की पहचान हूं। एक औरत की जिसकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो टूटी नहीं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अब मैं हर हफ्ते सेमिनार करती हूँ, गांव-गांव जाती हूँ, स्कूलों कॉलेजों में लड़कियों को बताती हूँ कि प्यार सहन करना नहीं होता, इज्जत के साथ जीना होता है। माँ अब मुझसे शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्व करती है। पापा की आंखें जब मुझे देखती हैं तो जैसे कहते हैं, शेरनी हो मेरी बेटी। आज मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ हैं सैकड़ों नेहा, सैकड़ों साक्षी, जो अब खामोश नहीं। हमारे हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है, चुप्पी नहीं, हक चाहिए, डर नहीं, सम्मान चाहिए। अब यह सिर्फ एक कहानी नहीं, आंदोलन है। नेहा की जुबानी। अब मुझे कोई नेहा दीदी कहता है, कोई बहन, कोई मैडम जी। लेकिन मैं जानती हूं, मैं अब वही औरत हूं जिसने एक दिन बेल्ट की मार और खून से लथपथ होकर भी अपने आंसुओं को चुप रहने का आदेश दिया था। और आज, और जब मैं बोलती हूं तो मेरे साथ सैकड़ों आवाजें बोलती हैं। मैंने रुबीना की मदद की, वो लड़की जिसे उसके बाप ने जला दिया था, क्योंकि उसने अपनी पसंद से शादी कर ली थी। उसके जले हुए चेहरे में मुझे एक पूरी पीढ़ी की सजा दिखाई दी, और मैं अब सहने वालों की कतार में नहीं, लड़ने वालों की अगली पंक्ति में थी। मेरे एनजीओ की फंडिंग रोकी गई। एमएलए के लोग मुझे धमकियां देने लगे। एक दिन घर लौट रही थी तो पीछे एक काली एसयूवी रुकी। उसमें से 2 आदमी उतरे। बोले, बहुत बोल रही हो आजकल, मर्दों की दुनिया बिगाड़ेगी क्या? वह हर पांव शायर मैं वो थी। मैं डर नहीं रही थी। अब नहीं, मैंने पलटकर जवाब दिया, अब मर्दों की दुनिया नहीं रहेगी, इंसानों की दुनिया बनेगी, और उसमें औरतें बराबरी से रहेंगी। एक रात मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई। कागज फाड़े गए, कंप्यूटर तोड़ दिए गए और दीवार पर लिखा था, तेरी औकात याद दिला दी ना। मैंने देखा और मुस्कुराई। फिर एक नई दीवार पर बड़ा पोस्टर लगवाया, हर बार जब तू मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मैं अपनी ही राख से फिर खड़ी हो जाऊंगी। लड़कियां फिर लौटने लगी। रुबीना अब एनजीओ में काम करने लगी थी। उसका चेहरा अब भी पट्टियों में था, लेकिन उसकी आवाज आग बन चुकी थी। एक बार वो बोली, मैडम जी, अब मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूं। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तू खुद किसी की उम्मीद बन चुकी है। इसी दौरान मुझे एक केस मिला, एक महिला का, जिसका नाम था समीरा। शादी को 12 साल हुए थे, लेकिन उसका पति हर रोज शराब पीकर उसे बच्चों के सामने पीटता था। समीरा ने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उसका केस बंद कर दिया गया था, परिवार का मामला बताकर। मैंने उसकी केस फाइल उठाई और डीसीपी से मिलने गई। उन्होंने कहा, नेहा जी, हर केस को आंदोलन मत बनाइए, पुलिस भी इंसान होती है। मैंने उनकी आंखों में देखा और कहा, सर,
पुलिस इंसान होती है, लेकिन ये औरतें, ये तो जानवरों से भी बदतर हालत में जीती हैं। अगर पुलिस इंसान बन गई होती तो ये केस आज बंद ना होता। डीसीपी चुप हो गए। समीरा का केस दोबारा खुला। अब मैं सिर्फ मदद नहीं कर रही थी, मैं सिस्टम के अंदर घुसकर सड़ांध की सफाई कर रही थी। इसी बीच एक दिन मेरी मां अचानक मेरे ऑफिस आ गई। मैं घबरा गई। वो कभी नहीं आई थी। मैंने देखा उनके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। मैंने कहा, क्या हुआ मां? मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार शर्म के नहीं, गर्व के। बोली, लोग अब तेरा नाम इज्जत से लेते हैं बेटा, तुझ पर नाज है। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और पहली बार वो बिना कुछ बोले बस रोती रहीं। समाज में अब भी बहुत गंदगी थी, लेकिन कुछ साफ करने की शुरुआत हो चुकी थी। मैं गांव-गांव जा रही थी, महिलाओं को उनकी आवाज समझाने। एक गांव में सभा के दौरान उलेखर बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और बोला, तू औरतों को बिगाड़ रही है नेहा, घर टूटवा रही है, इज्जत डुबा रही है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, इज्जत घर टूटने से नहीं, आत्मा टूटने से जाती है। और अगर किसी घर को बचाने के लिए किसी औरत को हर रात मारा जाए तो ऐसा घर टूट जाना ही अच्छा है। तालियों की आवाज आई। औरतें अब डर नहीं रही थीं। मैंने सुरक्षित आवाज नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें महिलाएं गुमनाम कॉल करके अपनी कहानी सुना सकती थीं। रोज औसतन 150 कॉल आती। दर्द सबका अलग था, पर जख्म एक जैसा। मर्द की सत्ता में औरत का दम घुटना। एक दिन एक कॉल आई। आवाज कांप रही थी। मैडम, मैं सीमा बोल रही हूं। मैं पिछले 6 साल से अपने ससुर के हाथों शोषित हो रही हूं। मेरे पति को पता है, लेकिन वो कहता है। मैं कांप गई। सीमा को उसी दिन एनजीओ में बुलाया। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन आंखों में थोड़ी सी उम्मीद थी। शायद ये आखिरी दरवाजा है। मैंने केस दर्ज कराया। लड़ाई लंबी चली। कोर्ट में वकील ने सवाल पूछा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? सीमा चुप थी। मैं बोल पड़ी, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था, चुप रहो। औरत की जुबान नहीं, सहन शक्ति देखी जाती है। अदालत में सन्नाटा छा गया। सीमा को इंसाफ मिला। उसके पति और ससुर दोनों को सजा हुई। समय बीतता गया। अब मैं सरकार से संवाद करने लगी थी। एक बिल पेश किया, घरेलू हिंसा पीड़ित पुनर्वास योजना, जिसमें सरकार हर पीड़ित महिला को फ्री लीगल सहायता, रहने की जगह और पुनर्वास में मदद दे। कुछ राजनेता विरोध में थे। बोले, इतना पैसा सिर्फ औरतों के लिए क्यों? मैंने कहा, क्योंकि सदियों से सिर्फ उनसे लिया गया है, अब थोड़ा लौटाना होगा। बिल पास हुआ। देश भर में मेरी पहल की चर्चा होने लगी। मुझे कई मंचों पर बुलाया गया, सम्मान मिला। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान वो था जब एक छोटी सी लड़की ने आकर मेरे गले लगकर कहा, दीदी, मैं अब डरती नहीं, क्योंकि आप जैसी कोई दुनिया में है। अब मैं पीछे नहीं देखती। शायद कभी प्यार भी मिलेगा, शायद नहीं, लेकिन मैंने खुद से वो प्यार पा लिया है जिसकी तलाश में मैं कभी अंशुल जैसे आदमी से जुड़ गई थी। अब जब आईना देखती हूं तो वहां एक टूटी बिखरी औरत नहीं, एक अनखा नहीं, बल्कि एक ज्वाला दिखती है जो हर चुप्पी को चीख में बदल सकती है। अब मैं नेहा नहीं, एक आवाज हूं, हर उस औरत की आवाज जो एक दिन खुद को खो बैठी थी और अब खुद को फिर से पा चुकी है।